क्या होगा महंगा, क्या सस्ता, आवाम को रिलीफ मिलेगा या मजीद तकलीफ। 70,800 अरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8500 अरब, दिफा के लिए 205 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बजट में FPR टैक्स वसूल का हदफ 14,131 अरब रुपए रखने की तजवीज़। अखराजात का हुजम 18,870 अरब रुपए है। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़, सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस। एक्सपोर्ट से 35 अरब डॉलर, तरसीलात ज़र से 39 अरब डॉलर हासिल करने की तजवीज़। नए बजट में टैक्सेस की होगी फिर भरमार। आइंदा बजट में 500 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने की तजवीज़। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स रियायत में ख़त्म होने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग, बैंक से रकम निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा। सिगरेट्स मजीद महंगे, एक्साइज ड्यूटी मजीद बढ़ाने का फैसला। 850cc बड़ी गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स खत्म, 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ज़राई आमदन पर आयद टैक्स के फैसले पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। 1300 अरब रुपए हासिल करने के लिए पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की पहली खरीदारी पर आयद टैक्स खत्म करने की तजवीज़। स्टेशनरी पर आयद टैक्स खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। तनख्वाह और पेंशन में 10% तक इजाफे की तजवीज़ तैयार। 2 एडहॉक अलाउंस में बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक 30% डिस अलाउंस देने का इम्कान। तमाम सैलरी स्लेब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तनख्वाह में इजाफे की 3 तजावीज़ तैयार की गई हैं। वफाकी काबीना आज बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। नए बजट में पुरानी गाड़ियां सस्ती होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की तजवीज़। गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी पर मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। पुरानी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में भी कमी की सिफारिश पर गौर जारी। कि बजट जो है कि अब टैक्स का दूसरा नाम बन चुका है कि अवाम आस में होती है कि हुक्मरान जब हुकूमत लेते हैं दावे करते हैं कि हम जो है कि अवाम के लिए रिलीफ लाएंगे, पर जब भी बजट आता है बजट के अंदर बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, अवाम के लिए बेरोज़गारी है, अवाम का बच्चा तालीम हासिल कर लेता है पर उसको तालीम नहीं मिलती। जमात इस्लामी का बजट भी अवाम के लिए रिलीफ का मुतालबा। रहनुमा अहमद सलमान बलोच का कहना है कि बजट में ऐसी तजावीज़ शामिल की जाएं जो आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। सिर्फ अशरफिया नहीं बल्कि हर तबके का ख्याल रखा जाए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का इजलास 13 जून को मंसूरा में होगा। मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के बजट पर भी बातचीत की जाएगी। कई ताजरों को ऑन बोर्ड लेना मुनासिब नहीं समझे। ताजर रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, कोशिश होती है कि हम इनके लाइफ जोन में बने। बजट जैसा भी इन्होंने करना होता है, हम कोशिश करते हैं इनके साथ शाना बशाना खड़े होकर इनके टारगेट्स को पूरा करें, लेकिन इस पर बहुत मायूसी है। लाहौर की ताजर बरादरी ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहा बजट अवाम व ताजर दोस्त हो और टैक्सेस में कमी की जाए। सरकारी अखराजात में कमी और बिजली गैस की कीमतों में कमी लानी चाहिए ताकि इंडस्ट्री चल सके। उम्मीद है बजट में ताजरों को रिलीफ दिया जाएगा। चाहते हैं कि हुकूमत को अवाम दोस्त बजट पेश करना चाहिए जिससे अवाम की जो ज़िंदगी है उस पर अच्छे इफेक्ट पड़ने चाहिए। कि जो गरीब तबका लोग है उसको तो एक सूट लेने की भी सख्त नहीं है, तो बचत का क्या फ़ायदा गरीब आदमी को। बचत तो फ़ायदा तब है ना जब गरीब आदमी आके कपड़ा ख़रीदे। छोटी ईद गुजरी है, कोई काम नहीं, कोई कारोबार नहीं है। अब बड़ी ईद गुजरी है, आपके सामने ही है, सन्नाटे हैं, खामोशी है, गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो गई। अवाम ने बजट को महंगाई बजट करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बजट में रिलीफ नहीं तकलीफ देगी। महंगाई बढ़ेगी और नए टैक्सेस लगेंगे। हुकूमत बजट में पेट्रोल, बिजली और गैस कीमतों में कमी और सेहत के हवाले से खसूसी इकदाम करे।
पंजाब का बजट 13 जून को पेश होगा। महकमा कानून पंजाब ने 13 जून को बजट इजलास की तस्दीक कर दी। आइंदा माली साल 2025 और 26 के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी ने ड्राफ्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया। सूबा पंजाब के लिए 1210 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया। वज़ीर खजाना मुश्तबा शजाउर रहमान सूबाई वज़ीर बजट पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानब से नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी। नए माली साल में आसान कारोबार स्कीम को वसअत दी जाएगी। 89 अरब रुपए आसान कारोबार स्कीम के लिए मुख्तस करने की दरख्वास्त। कर्ज की दीगर स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले अफराद भी अब चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस प्रोजेक्ट से कर्ज हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत का सूबे के देहात को स्टेट ऑफ दी आर्ट मॉडल विलेज बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मॉडल विलेज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी को मॉडल विलेज प्रोजेक्ट का टास्क तफवीज़ कर दिया गया। मंसूबे के लिए ग्रांट वर्ल्ड बैंक फराहम करेगा। तहसीलदारों और नायब को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात मिल गए। वज़ीर आला की सरबराही में सूबाई काबीना ने मंजूरी दी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद का कहना है तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात देने से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी होगी। शहर में सूरज मुसलसल आग बरसा रहा। पारा 46 डिग्री को छू गया। लू के थपेड़ों से लाहौरिये निढाल। चरिंदो परिंद भी साए के तलाश में। उधर हीट वेव भी शिद्दत इख्तियार कर गई। पंजाब में गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल 13 जून तक बरकरार रहेगी। गर्मी की छुट्टियों में हेड टीचर को स्कूल हाजिर रहने का हुक्म। महकमा तालीम का कहना है कि स्कूल से गैर हाजिरी पर मुतलका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज से स्कूलों की इंस्पेक्शन की जा रही है। छुट्टियों में बच्चों का दाखिला करने की जिम्मेदारी भी स्कूल हेड्स की है। ईद उल अज़हा के बाद शहरियों की लाहौर वापसी। कल काम काज का आगाज। शहर के बस अड्डों में रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि ईद मनाने कुर्बानी करने का बहुत मजा आया और अब ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद वो वापस लाहौर अपने काम काज के लिए आ गए हैं। कैटल मार्केट्स लगती हैं। इस दफ़ा हमारी तमाम जो 6 कैटल मार्केट्स, एक शाहपुर कांजरा थी, बाकी 5 हमारे सेल पॉइंट्स थे, उन सारों की मैनेजमेंट कैटल मार्केट ने की और अल्लाह के फजल से कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं हुई। एसी साहिबान ने खुद इसे देखा, सफाई के इंतजामात अच्छे रहे, बाकी चीज़ें बड़ी एहसन तरीके से सर अंजाम दी गई लाहौर। ईद पर शहर भर में सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए। सफाई करने के वाली टीमों मुसलसल फील्ड में मुतहरिक रहीं। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा और CEO LWMC बाबर साहबुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईद के बाद अब लाहौर मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा है। लखों डेर साइट पर मजीद काम हो रहा है। ये एक अलग मंसूबा है। तमाम महकमों ने इसके अंदर बड़ी मेहनत से काम किया था और हमारी जो LWMC की अपनी टीम है, हमारे टाउन मैनेजर्स, हमारे GMs, डिप्टी CEOs, सब ने बड़ी मेहनत से काम किया और इंश्योर किया गया कि 55,000 टन ऑफ ऑफल्स जो है वो 3 दिनों के अंदर कलेक्ट किया जाए। शहर की खूबसूरती बरकरार रखने का मिशन। LWMC की सफाई टीमें शहर भर में मुतहरिक। बस अड्डों, अवामी मुकामात और कमर्शियल मार्केट्स पर इजाफी तैनात हैं। तर्जुमान के मुताबिक कमर्शियल मार्केट्स में सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए अमला तीनों शिफ्टों में तैनात है। खुद साख्ता महंगाई इंतजामिया के काबू में ना आई। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। अदरक 550, लहसुन 360, शिमला मिर्च 180 और अरवी 200 रुपए किलो में फरोख्त। सेब, केला, अनार और अंगूर भी गरीब की पहुंच से दूर। पोल्ट्री मसनूआत की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। चिकन 480 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा। अंडों की खपत की मुकाबले में सप्लाई बदस्तूर मुतासर। अंडे 3 रुपए महंगे, 370 रुपए दर्जन हो गए। पेटी का रेट 9,390 रुपए हो गया।
सेहतमंद सफर खुराक में साफ सुथरी फूड अथॉरिटी का मोटरवे सर्विस एरिया, लारी अड्डे और रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन। 790 फूड पॉइंट्स को चेक किया गया। 66 को 9,56,000 रुपए जुर्माना भी आयद। 611 पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी। लाहौर होगा साफ सुथरा, अब हर सू फैलेगा उजाला। डिप्टी कमिश्नर का क्लीन लाहौर मिशन सफाई पर खुसूसी जोर। सैयद मूसा रजा ने तहसील कैंट में सफाई और इंतजामिया अमूर का तफसीली जायजा लिया। कहा रोजाना की बुनियाद पर सॉलिड वेस्ट उठाकर मखसूस डंपिंग साइट पर पहुंचाया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज का बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा तहजीबों के दरमियान मुकालमे ही अमन, तरक्की और इंसानियत का रास्ता है। पाकिस्तान हमेशा मुकालमे, रवादारी और बाहमी एहतराम का दाई रहा है। एहतराम व बर्दाश्त का कल्चर जंग व नफरत का मौसर जवाब है। सना मीर का एजाज ICC हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गई। सना मीर हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनने वाली पहली पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर हैं। इन्होंने 120 वनडे मैचेस में 191 विकेटें हासिल की और 1630 रन्स बनाए। मोहसिन नकवी की ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर सना मीर को मुबारकबाद। चेयरमैन PCB का कहना है कि पाकिस्तान की बेटी ने पाक धरती का मान बढ़ाया। सना मीर ने सब्ज हलाली परचम को बुलंद और मुल्क का नाम रोशन किया। सना मीर पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और खवातीन क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल हैं। और पाकिस्तानी सितारे चमकेंगे, बिग बैश में नाम बनाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में बिग बैश लीग के ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन करा ली। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शदाब खान शामिल। कौमी वुमेन्स टीम की कप्तान फातिमा सना भी वुमेन्स बिग बैश लीग के ड्राफ्ट का हिस्सा हैं।